राष्ट्रीय लोक मोर्चा या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसकी उनके अपनी चिंताओं को उससे जोड़ते हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको गंभीरता के साथ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप अगर लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो एनडीए को मुसलमानों ने वोट दिया है इस बार, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया। अमेंडमेंट बिल को भी अगर नीतीश कुमार जी का साथ मिल जाता है यहाँ और बेहतर तरीके से साथ उनका है, वो चिंतित भी है। वक्फ अमेंडमेंट का जो मामला है इसमें जैसे गैर मुस्लिमों को उसमें कमेटी में रखने का, ट्रिब्यूनल के मामले में भी वक्फ के में ऐसा नहीं है कि वक्फ ने का ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज किया जा सकता। उनको इग्नोर किया गया। सिर्फ हिना साहब को करने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी आरजेडी को, चूंकि आरजेडी को लेके मुसलमानों का मोह भंग होता जा रहा है, लगातार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कल इमारत सरिया के लोगों से मुलाकात जो है वो की थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक हैं। सबसे पहले कल हमने उपेंद्र कुशवाहा से जो है वो बात की थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं ये बताया कि उनका स्टैंड या उनकी पार्टी का स्टैंड आखिर है क्या। उन्होंने एक तरह से कहा कि अभी तो जेपीसी के पास है, जब वो फिर से आएगा तो देखेंगे तब बताएंगे। चूंकि आप भी उनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे कल जब ये मुलाकात हो रही थी, तो और बीते दिनों जब है कि जेपीसी के पास ये गया, उसके बाद से ही जेडीयू के लीडरान जो है, खासकर मुस्लिम लीडरान जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ललन सिंह ने जो संसद में इस मुद्दे को लेकर बयान दिया वो ठीक नहीं है, और अपनी तरफ से जो है वो क्या क्या पॉइंट्स है उसको लेकर ये नाराजगी जताते हैं कि ये सब बिल में नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी क्या मानती है, क्या ये बिल सही है, और अगर नहीं सही है तो क्यों सही नहीं है? ये देखिए, कल हमारे शरिया में जो बातचीत हुई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और वहाँ अमीर इर्शाद फैसल वली रहमानी के बीच, बहुत अच्छी बातचीत हुई। उसमें और भी बहुत सारे उलमा थे, मौलाना शिबली हाशमी साहब और दूसरे वहाँ के लोग भी थे मौजूद। चूँकि बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को लेके एक बड़ी बैठक आज बाबू सभागार में हुई है और उसमें वक्फ बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर जो चिंताएं हैं उसमें भी उजागर हुई, और जो कल जब मुलाकात हुई तो उसमें भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और एक मेमोरेंडम भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को इमारत शरिया ने दिया है। जाहिर है कि उसमें पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें जो होगी वो उसको डिटेल देखेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की चिंताओं से राष्ट्रीय लोक मोर्चा या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसकी उनके अपनी चिंताओं को उससे जोड़ते हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको गंभीरता के साथ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और जो विपक्षी दल, दूसरे दल हैं जो एनडीए के हिस्सेदार हैं, उनको भी इस पर बहुत शिद्दत से बात करनी चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल में कहाँ कहाँ खामियां हैं, किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए, कहाँ इसका संशोधन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिस पर सचमुच बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट का जो मामला है इसमें जैसे गैर मुस्लिमों को उसमें कमेटी में रखने का, तो ये मुझे लगता है कि गैर गैर वाजिब मांग है। चूँकि मठ मंदिर वगैरह के या फिर गुरुद्वारा प्रबंध समिति वगैरह में जिस तरह सिर्फ उन्हीं लोगों की हिस्सेदारी होती, उन्हीं लोगों की भागीदारी होती, तो मुसलमानों के वक्फ वाले मामले में भी मुसलमानों की ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसी दूसरे गैर मुस्लिमों की नहीं होनी चाहिए। तो ये चिंता है हमारी और हमारी पार्टी की भी कि किस तरह से वक्फ में जो खामियां हैं, जो वक्फ में जो विसंगतियां हैं, उसको कैसे दूर हो और एक बेहतर बातें सामने आए उस संशोधन या बिल के जरिए। ये हमारी चिंता में। आपने कहा कि जो कमेटी में जो है वो नॉन मुस्लिम आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जिसके वजह से आप लोगों को है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी ये है कि जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह का मामला है, तो ट्रिब्यूनल के मामले में भी वक़्फ़ के में ऐसा नहीं है कि वक़्फ़ ने का ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज किया जा सकता है। आप पटना का आप देखिए, पटना में हाई कोर्ट ने ही फैसला दिया, जो फ्रेज़र रोड वगैरह की जो दुकानें थे, उसको हाई कोर्ट ने उसको रिवीज़न में गया था और हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को जस का तस रखा। तो ऐसा नहीं है कि तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है या मिसलीडिंग भी जिसको कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन सब मुद्दों पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए कि गलत किसी भी, चूँकि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, इस देश का नागरिक है, तो उनकी जो मूल चीज़ें हैं उसपे किसी तरह का बहुत छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यह है कि हम जो मेमोरेंडम दिया इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने
भरोसा दिलाया है कि आपकी चिंताओं में मैं शामिल हूँ और आपकी चिंता मेरी चिंता है, और जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा हम इसमें इस मामले में हम अपना सदन में भी सवाल उठाएंगे और बात हाँ। करेंगे। लेकिन लब्बो-लुबाब ये रहा देखिए जो अभी भी है स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये इशारा ज़रूर है कि वक़्फ़ संशोधन बिल में कई संशोधन जो हैं, आपकी पार्टी जो है कुछ मुद्दे को लेकर चाहती है। मुझे याद आ रहा है, अब हम चलते हैं 2020 विधानसभा चुनाव। मुझे याद आ रहा है कि आपकी पार्टी का गठबंधन जो है, वो ओवैसी की पार्टी के साथ हुआ था। 5 सीट जीत के आते हैं, आपकी पार्टी जो है वो नहीं, एक भी सीट जीतती है। हालाँकि कुछ सीटों पर खासकर औरंगाबाद या काराकाट वाले बेल्ट में आपने जो है एक पार्टी है जिनको कई विधायकों को आपने हरवा दिया था। खैर वो तो बीते दिनों की बात होगी। सवाल यहाँ है उस 2020 के हवाले से उस वक़्त भी आप लोग एक ऐसे पार्टी के साथ आप लोगों ने गठबंधन दिया। उस वक़्त भी मुसलमानों ने आपका साथ नहीं दिया था उस चुनाव में। और अब क्या लगता है कि आने वाले वक़्त में मुसलमान कनेक्ट कर पाएँगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया था। शाहाबाद से लेके सीमांचल तक, ठीक है कि हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन 6 सीटें जीती थी जिसमें एक बसपा भी थी, और लगभग 100 सवा 100 सीटों पर 5,000 से लेके 1 लाख तक वोट आया था। वो मैं कह तो रहा हूँ। वोट, तो जो वोट सिर्फ आपने जय सिंह को हरा दिया था मंत्री को, आपकी की पार्टी की वजह से हारे थे, ऐसा नहीं है। नहीं, कई जगहों पे आई हम थी तो सीटें। 100 से सवा सौ सीटों पर 5,000 से लेकर 1 लाख वोट आए, तो इसमें मुसलमानों का भी की हिस्सेदारी थी। आप देखिए, मानते हैं कि उस वक़्त मुसलमानों ने वोट दिया निश्चित था? तौर पर मुसलमानों ने वोट दिया था, और अभी भी आप अगर लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो एनडीए को मुसलमानों ने वोट दिया है इस बार, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया। बिहार में दिया है क्या? निश्चित तौर पर 30 सीटें ऐसे नहीं आ सकती थी, 30 सीटें आई हैं हमें। जो खास के जो लोग मुसलमानों का चैंपियन खुद को कहते हैं, जो अल्पसंख्यकों को चैंपियन कहते हैं, जो पिछले 30-35 साल से माई का एक नैरेटिव यहाँ खड़ा करने की कोशिश की है, जो माई, और लेकिन उनको ये वो भूलते हैं कि माई अंग्रेजी का शब्द है दिवांशु जी, और माई का मतलब मेरा होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए माई जो है वो कोई उसमें एम जो है मुसलमान नहीं है, उसमें सिर्फ मेरा है, यानी लालू जी और लालू जी का परिवार। तो उस माई में, लेकिन वो माई अब धीरे धीरे अब हमारे साथ भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर जदयू ने खासकर इस वक्फ बिल पर या इस तरह के मसले पर, कब्रिस्तानों का मामला लीजिए, कब्रिस्तानों की जितनी अच्छी घेराबंदी नीतीश जी ने किया, ये मुसलमानों के कई ऐसे मसले हैं जिसको नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले 15-16 साल में जो भी जब से हैं वो 90-95% कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई, जो एक बड़ी वजह विवाद का बनता था हिंदू मुसलमानों के बीच का, वो खत्म हो, घेराबंदी करवा के खत्म। तो इस तरह की कई चीज़ें, तो जाहिर है कि मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार जी की छवि बहुत बेहतर है। राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ वो एक शेर है कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो राष्ट्रीय जनता दल तो मुसलमानों को पिछले 30-35 साल से खिलौने और झुनझुने दे के ही बहलाती रही। तो इसलिए मुसलमानों ने तय कर रखा है कि इस बार थोड़ा-सा, अगर, चूँकि देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी अगर नीतीश कुमार जी का साथ मिल जाता है यहाँ, और बेहतर तरीके से साथ उनका है, वो चिंतित भी हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर साथ दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में 2025 में मुसलमानों का बड़ा तबका नीतीश जी के साथ जुड़ेगा। ये ठीक है, आपने कहा कि राजद के साथ माई नहीं, कई सीटों पर एम का वो लगा कि नहीं है, खासकर सिवान में वो लगा, खास पूर्णिया में लगा, तो टूटा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हिना साहब कहा जा रहा है कि रिटर्न हो रही हैं आरजेडी में, तो आपको नहीं लगता कि जो टूटा है, जो बिखरा है, वो सब कुछ समिट जाएगा? देखिए, हिना साहब कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ हिना ही। मुसलमानों में क्रेज तो है ना, मतलब देखिए, मुसलमानों का एक क्रेज हो सकता है, मुसलमानों का, और खास मुसलमान नहीं, मुसलमानों और युवाओं का क्रेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वोट देने का वक्त आता है तो बहुत सारी चीजें, खासकर विधानसभा का, लोकसभा एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में होता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, और सिर्फ हिना शहाब को ही खुश करने से मुसलमानों को खुश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल को यह सोचना होगा कि उनकी हिस्सेदारी कहाँ है। जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात 2004-5 में रामविलास जी ने कही थी, तब मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की, तब तो लालू जी ने मना कर दिया था। उप मुख्यमंत्री हो तो बेटा हो जाता है, प्रतिपक्ष का नेता हो तब बेटा हो जाता है। तो मुसलमानों को, यानी आप मुसलमानों की हिस्सेदारी कब दीजिएगा, और कब, यानी 35 साल तक सिर्फ क्या राष्ट्रीय जनता दल का झंडा धोता ही रहेगा आरजेडी का मुसलमान नेता। बहुत सारे नाम हैं जो आप देख रहे हैं और जिनको इग्नोर किया गया।
बाहर से आयातित नेताओं को लाके राज्यसभा, विधान परिषद, विधान सभा में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन जो 30-35 साल से आरजेडी के साथ लगे हुए थे मुसलमान नेता, वो उनको इग्नोर किया गया। सिर्फ हिना साहब को करने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी आरजेडी को, चूँकि आरजेडी को लेके मुसलमानों का मोह भंग होता जा रहा है, लगातार हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। मैंने ये कहा कि 30 सीटें सिर्फ इसलिए 30 सीटें ऐसे ही नहीं मिली हैं, मुसलमानों का वोट भी एनडीए को गया है। आकलन करना होगा राष्ट्रीय जनता दल को कहाँ वो चूक रही है। मुसलमानों को सिर्फ हिना साहब को खुश करने से मुसलमान खुश होने वाले नहीं, मुसलमानों को अब हिस्सेदारी चाहिए, बहुत सारी चीज, पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी चाहिए, और पॉलिटिकल हिस्सेदारी राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक नहीं दिया है।